हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। साथियों, खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। यानी यूपी टेट की वैकेंसी आ गई है, बहुत जल्दी देखने को तुम्हें मिल गई है। इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितनी जल्दी देखने को मिल रही है। मैं हमेशा कहता रहता था कि तुम पढ़ाई अपनी करते रहो, पढ़ाई में ब्रेक मत मारो, क्योंकि एग्ज़ाम उस वक्त आ जाएगा जब तुम सोच भी नहीं सकते हो। उस वक्त आ जाएगा जब तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो कितनी जल्दी एग्ज़ाम आ गया है। अभी भी तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि युद्ध की तैयारी उस वक्त नहीं होती जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा होता है। युद्ध की तैयारी उस वक्त होती है जब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होता, कोई दूर दूर तक शत्रु नहीं होता। वैसे ही एग्ज़ाम की तैयारी उस वक्त नहीं होती जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है। एग्ज़ाम की तैयारी उस वक्त की जाती है जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक नहीं होता है। ठीक है। अभी अगस्त में देखो, अगस्त में कंडक्ट कराने का टाइम दिया है इन्होंने बोला है कि अगस्त में यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अभी समय है। ठीक है, जितना भी है 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का, उसमें बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। जो बच्चे पहले से तैयारी में हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। जो अभी तैयारी में नहीं है उनको थोड़ा सा देखो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्चा तो देखो, एक बच्चा 1 साल से, ठीक है, 6 महीने से, 3 महीने से और अभी अभी लगा है। ठीक है, जो 1 साल से तैयारी कर रहा है और जो अभी अभी लगा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो तुम्हें खोना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो तुम्हें खोना पड़ेगा। यार दोस्त, फ़ोन वगैरह ये सब खोने पड़ेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर ये 4 घंटे पढ़ रहे हैं रोज़ के, तो तुम्हें दुगना पढ़ना है। 8 घंटे तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, अगर ये 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो तुम्हें 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तभी तुम इनके लगभग हो सकते हो। ठीक है, लगभग हो सकते हो, आगे नहीं निकलोगे, लगभग हो जाओगे, लेकिन हाँ रेस में पहुंच जाओगे। रेस में तुम बिल्कुल पहुंच जाओगे। और जो बच्चे 6 महीने से, 3 महीने से कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन अब हार्ड होने पर है और इतनी जल्दी आ गया है। देखो, मैं कहता है ना कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ। नोटिफिकेशन तुम इंतजार देखोगे तो इंतजार ही देखते रहोगे, पेपर कब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ है और होता भी है, और अभी भी यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो भी समय है उसका उपयोग करो, मेहनत करो। ठीक है, और शिक्षा एम्पायर के साथ जुड़े रहो, शिक्षा एम्पायर से जुड़ते रहो। ठीक है, हमारा शिक्षा एम्पायर परिवार बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आपको डिटेल में हर चीज़ समझाई जा रही है। तो वहाँ से क्लास देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बेस होते हैं हिंदी और CDP। देखो, कुछ बच्चे जो नए हैं उनसे मैं बता देता हूँ। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा CDP, ठीक है, दूसरा होता है हिंदी। ठीक, तो ये दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और जो CDP है ना, CDP 30 नंबर की तो पर्टिकुलर आती ही आती है, 30 नंबर की तो आती ही आती है। और 30 नंबर के बाद में जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी बचा, मैथ बचा, EVS है, लैंग्वेज सेकंड वाला है, उनमें भी 4-4, 5-5 नंबर का तुम्हें पेडागोजी के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो पेडागोजी भी तुम्हारी कहाँ से कंप्लीट होगी, तुम्हारी कहाँ से कंप्लीट होगी, वो होगी तुम्हारी CDP से ही। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में जो 4 सब्जेक्ट बचे हैं तुम्हारे, उसमें भी अगर तुम देखो तो कितने नंबर देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, 20 से 30 नंबर और तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। 20 नंबर तो मान के ही चलो, 20 नंबर तो तुम्हें देगा ही देगा पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट में। EVS पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी है, हर एक चीज़ में पेडागोजी है। और तुम्हारा CDP का 30 नंबर का अलग है ही। तो कितने नंबर यहाँ से तुम्हारे हो रहे हैं, यहाँ से तुम्हारे कितने नंबर हो रहे हैं, 20 मान लो और 30 मान लो। ठीक है, 50 नंबर तो तुम्हारे ये हो गए। ठीक, और हिंदी जो है तुम्हारा, हिंदी 30 नंबर का आता है। और हिंदी 30 नंबर का आने के बाद में अगर तुमने थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर ली, अच्छे गाइडेंस से तुमने अगर पढ़ लिया है, तो 30 में से 30 तुम्हारे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, 30 में से 30 तुम्हारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो कितने हो गए ये तुम्हारे हो गए 80 नंबर तुम्हारे ये दोनों सब्जेक्ट ही देखने को मिल रहे हैं।
अगर तुमने अच्छे से कंटेंट पे पकड़ बनाकर ये दोनों सब्जेक्ट कर लिए हैं, हमारे साथ में पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, डिटेल में पढ़ाया गया है। एक क्लास को जीरो से, बिल्कुल साइकोलॉजी जो स्टार्ट की है, जो CDP हमने स्टार्ट की है, वो बिल्कुल जीरो से की है। क्या क्या उसके स्कूल्स रहे हैं, क्या क्या उसके सिद्धांत रहे हैं, सब कुछ जीरो से बिल्कुल लेकर के चले हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख के यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी को भी बिल्कुल जीरो से बताया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर तुम हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी के बारे में तुम्हें नहीं पता कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फिर उसमें दिक्कत है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बिल्कुल जीरो से लिया है, बिल्कुल जीरो से। तो वहाँ से हमारे साथ जुड़े, शिक्षा एम्पायर के साथ जुड़े, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हुए चलें, अपनी पढ़ाई को मजबूत करें, ठीक है, कंटेंट पे पकड़ बनाएं और अपना सफलता हासिल करें, ठीक है। पूरे में से पूरे नंबर भी मिल जाते हैं, इंसानों के ही आते हैं, कोई अलग से दूसरे गोले से बच्चे नहीं आते हैं। वो बशर्ते सही गाइडेंस के साथ में, सही तरीके से, सही टाइम टेबल के साथ में तुम्हें पढ़ाई करते रहना है, ठीक। तो मेहनत करते रहो और शिक्षा एम्पायर के साथ जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।